दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीकेंड यूके पर। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कभी कभार कहीं जगह पे आपको जॉब मिले, ऐसी जगह पे रिमोट एरिया पे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है फ्रिक्वेंटली, तो आपको अपनी कार की ज़रूरत पड़ेगी। तो और यहाँ पे बाइक वगैरह तो इतनी चलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे विंडी एनवायरनमेंट है और बारिश भी कभी कभार होती रहती है। तो बाइक तो आपके बिल्कुल काम की नहीं रहेगी। तो अच्छा रहेगा कि आप यूके का कार ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको आसानी से कहीं पे भी जॉब भी मिल जाएगी और कहीं पे भी आप कम्यूट कर पाओगे। तो यहाँ इंडिया में हम बोलते हैं लर्नर लाइसेंस, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है प्रोविजनल लाइसेंस। इसको प्रोविजनल लाइसेंस भी बोलते हैं। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी फीस है £34। और आपको ये अप्लाई करने के लिए government.uk की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजी रहेगा और आप वहां से क्लिक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के लिए अब अभी तो बीआरपी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले तो हम बीआरपी कार्ड यूज़ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया है बीआरपी कार्ड। तो आपको बस एक शेयर कोड जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो जॉब वाला शेयर कोड नहीं चलेगा। इसमें आपको स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस में देने के लिए का शेयर कोड जनरेट करना पड़ेगा, और वो होगा स्टार्ट एस से। तो मैं आगे सब आपको डिटेल्स दे दूंगा उसके बारे में। तो वो अप्लाई करने के मतलब करीबन, हाँ, आप जैसे ही अप्लाई करोगे £34 पे करोगे, तो 1-2 हफ्तों में करीबन आपके घर एक फॉर्म आएगा। उसमें आपको अपनी फोटो चिपकानी है और सिग्नेचर करनी है और अपना एक शेयर कोड डालना है। शेयर कोड वो वर्क वाला नहीं, क्योंकि वो नहीं चलेगा इसमें आपको इमिग्रेशन स्टेटस शो करने के लिए का शेयर कोड जनरेट करना पड़ेगा। और वो आपको लिख के वो फॉर्म फिर से डीवीएलए में भेजना पड़ेगा, और उसके 3-4 हफ्ते बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। और जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद आपको पहले देनी पड़ेगी थियरी टेस्ट, और उसकी फीस है £23। और उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला सेक्शन रहेगा मल्टीपल चॉइस टेस्ट, और दूसरा रहेगा हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट। और मल्टीपल चॉइस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जिसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे ABCD, और उसमें से आपको मिनिमम 43 करेक्ट करने हैं, तभी आप पास होंगे। और दूसरा पार्ट है हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट। उसमें आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स दिखाई जाएगी और आपको क्लिक करना है कौन सी चीज हैजर्ड है। हैजर्ड देखने के बाद सीधा आपको क्लिक करना है, और वो क्वेश्चंस हो गए 75, और उसमें से आपको 45 पास आउट करने पड़ेंगे। ये दोनों सेक्शन आपको पास करने पड़ेंगे वन टाइम में। उसके बाद आपकी थियरी टेस्ट कंप्लीट होगी। और यही टेस्ट मतलब लोगों को अभी हार्ड लग रही है स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें करीबन इंग्लिश आती हो ना आती हो कोई मैटर नहीं करता। मिनिमम आपको 5-6 बार, कई कई लोग मैंने से देखे 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार इवन देते हैं, तब जाके पास होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप भी 4-5 बार दोगे तभी पास हो गए। आप फर्स्ट ट्राई में भी पास हो सकते हो। और उसके लिए एक एप्लीकेशन भी है गवर्नमेंट की, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो आप डाउनलोड करके, उसकी कुछ £5 फीस है डाउनलोड करने की, और वन टाइम पेमेंट है। उसके बाद आप उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। और उसको मतलब अपनी थियरी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और वो एप्लीकेशन यूज करने के बाद आप मोस्ट ऑफ लोग पास हो जाते हैं उसी एप्लीकेशन से प्रिपरेशन करने के बाद। और जब भी आप थियरी टेस्ट आप अपनी पास कर लो, उसके बाद आपको देनी पड़ेगी प्रैक्टिकल टेस्ट। तो वैसे तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस एज इट इज अगर आपके पास है, तो यहाँ पे 1 साल तक, 1 ईयर तक वैलिड है। तो अगर आप कार परचेस कर लेते हो विथ इन 1 ईयर में यहाँ पे पहली बार आने के बाद, और वो कार चलाते हो और आप साथ साथ में थियरी टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको 95% रूल समझ में आ जाएंगे और आपकी ड्राइविंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिकल आसानी से पास कर पाओगे। अगर फिर भी अगर समझ लो कि आपके पास इंडिया का कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप यहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो यूके का, तो हो सके कि आपको क्लासेस लेनी पड़े। और एक क्लास का, ड्राइविंग क्लास का 1 घंटे का प्राइस है £45। अभी के लिए करंट रेट बता रहा हूँ 2025 का। 2026 में शायद 50 भी हो जाए, तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इंडिया से ही कार सीख के आओ और कार ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, तो 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी और आप आसानी से यहाँ पे कार चला पाओगे। और कहीं कहीं जगह पे डिलीवरी ड्राइवर की बहुत ही नीड है। रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, डोमिनोज हो गया, उसमें
तो अगर आपके पास कार ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी है इंडिया का, तो आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। और इसमें कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, बस आपको गाड़ी चलानी है और लोकेशन आपको दी गई होगी और आपको बस फूड डिलीवर करना है। और जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करोगे, वो डेट मिलनी बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली डेट अनअवेलेबल होती है, फिल आउट हो जाती है फास्ट। क्योंकि यहाँ पे एब्रिस्विथ में प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना बहुत ही ईजी है, और लोग कहीं कहीं लंदन से भी यहाँ पे बुक करते हैं और यहाँ पे टेस्ट देते हैं, तो वो फिल आउट हो जाती है जल्दी। तो आपको एक टेस्टी एप्लीकेशन करके भी एक एप्लीकेशन आती है, पहले आपको टेस्ट बुक कर लेनी है, जो भी डेट आपको मिले, जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद आप उस टेस्टी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगी, जब भी कोई कैंसलेशन होगी तो आप नजदीक की डेट को चेंज कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट, और कोई उसकी फीस नहीं है चेंज करने की। और प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट बुक करने की प्राइस है 62 पाउंड्स वीकडे में और 75 पाउंड्स वीकेंड और इवनिंग में। लेकिन यहाँ पे वीकेंड और इवनिंग एब्रिस्विथ में अवेलेबल नहीं है, तो आपको मोस्टली वीकडे में ही बुक करनी पड़ेगी, और उसका 62 पाउंड्स फीस है। और प्रैक्टिकल टेस्ट में आप मोस्टली वो चेक करते हैं आपकी आई साइट। जब भी आपकी प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होगी, उससे पहले आपको दूर से कोई भी कार की नंबर प्लेट पढ़ने के लिए बोलेगी इंस्ट्रक्टर, और वो आपको सही से बतानी है। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो, कि मतलब समझ लो कि आप कैसे चेक करोगे आपकी हेडलाइट्स वर्क कर रही है कि नहीं, आपका इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अंदर बैठ के कार में, मतलब कार से बाहर नहीं निकलना है, तो कैसे आप चेक करोगे, ऐसी चीजें आपको पूछ सकती है। और पूछ सकती है कि आप कैसे चेक करोगे आपका कूलेंट मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे है, आपका ऑयल कौन से लेवल पे है। वो सब क्वेश्चंस आपको सो मी टेल मी क्वेश्चंस में करेगी वो, और उसके बाद आपकी ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होगी। उसमें आपको कई सारी चीजें कई कई डिफरेंट रास्ते पे वो ले जाएगी। जैसे हो गया, आप कैसे इंडिकेटर स्टार्ट करते हो, कैसे आप लेफ्ट टर्न लगाते हो, कितनी स्पीड मेंटेन कर रहे हो, और कैसे आप ऑन कमिंग ट्रैफिक को साइड देते हो, या कैसे आप मतलब आपकी स्किल्स वाकई ही में वो टेस्ट करेगी। और आपको 3-4 बार पार्किंग भी करवाएगी वो, आप पार्किंग कितने टाइम में कर रहे हो, कितनी अटेम्प्ट में कर रहे हो, और कितना क्लियर कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है प्रैक्टिकल टेस्ट में, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मतलब उसमें भी हार्ड ही है, मतलब पास करना इजी नहीं है। लेकिन अगर आपको कार आती है और आपको रूल्स पता है कि कैसे कार चलानी है, तो आप इजीली पास आउट कर लोगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मोस्ट कॉमन मिस्टेक है प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में मिरर न देखना, क्योंकि हम इंडियंस तो मतलब ऐसे ही चलाते हैं, मुझे भी पता है, मैं भी चलाता था इंडिया में कार, तो मतलब हम कभी कभार मिरर्स चेक नहीं करते, बस ऐसे ही जाने देते हैं। और स्पीड लिमिट्स के अंदर चलाना है, वो हमारे इंडिया में कई कई जगह पे स्पीड लिमिट्स भी नहीं होती है, तो हम बस जैसे मन करता है ऐसे चला लेते हैं। और हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक राउंड अबाउट की सिस्टम है, राउंड अबाउट में आपको राइट साइड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, तो मतलब अगर राइट साइड क्लियर है तभी आप राउंड अबाउट में एंटर कर सकते हो। तो वो सब चीजों का आपको बहुत ही ख्याल रखना है। और जब आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पास कर लोगे, तो इंस्ट्रक्टर आपका प्रोविजनल लाइसेंस ले लेगी, और आपके एड्रेस पे ही आपका फुल लाइसेंस डिलीवर हो जाएगा, और उसकी कोई फीस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कैसे आप ले सकते हो, और कौन सी चीजें हैं, कौन सी प्रोसेस है, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे अप्लाई करना है, और टेस्ट एप्लीकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको थियरी टेस्ट मतलब प्रिपरेशन करने के लिए का एप्लीकेशन है government.uk का, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।